यार नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में लेके आ चुके आपके लिए कक्षा 10वीं की गणित। कक्षा 10वीं गणित में हम आपको बताएंगे आज विलोपन विधि से समीकरण युग्म कैसे हल करते हैं, या फिर बोलो समीकरण युग्म के हल कैसे निकालते हैं, या समीकरण निकाय के हल कैसे निकालते हैं। युग्म का मतलब होता है यहाँ पर समीकरण, युग्म का मतलब होता है यहाँ पर दो समीकरण रहेंगे, वो युग्म कहलाता है। दो ठजा, युग्म का मतलब दो, तो यहाँ युग्म लिखा उसका मतलब दो रहेंगे, तो एक और दो, तो दो ही आएंगे आपके, तीन नहीं आए कि आप तो अकेला दे दे तो हल बोलते नहीं। आपके इसमें कितने आएंगे समीकरण युग्म हल करने, मतलब दो जोड़ा हल करने आपका, दोनों के हल इसमें दो चल रहते हैं, एक्स और वाई रहता है, तो उनके मान निकालने पड़ते हैं। हल का मतलब चार का मान निकालना पड़ता है। आपने 8वीं में पढ़ा था कि समीकरण के हल ज्ञात करना, उसमें एक चल रहता था तो उसका एक्स का मान निकालते हैं, इसमें दो चल तो भाई इनके दो के मान निकालने हैं अपन। हाँ, इस तो ऐसा इसमें इनको हल करने के लिए दो तीन विधि होते हैं। एक तो प्रतिस्थापन हमने कुछ पीछे के वीडियो में बताई थी, और जी आपकी विलोपन विधि है। तो विलोपन विधि कैसे हल करने, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें विलोपन विधि। इसमें आपको करना क्या होता है, विलोपन का मतलब अनुसार इसमें दो चर होते हैं, इस समीकरण में से आपको एक चर विलुप्त कर देना होता है, मतलब एक चर को हटा देना होता है, उससे दूसरे का मान निकाल देंगे। एक चर को भगा देंगे तो दूसरे का तो मान निकाल ही आता है, क्योंकि अपन ने एक चर का मान निकालना कक्षा 8वीं में सीखा था, 7वीं में सीखा है, और आपने सीखा ना, तो उसमें आपने एक चर का मान निकाला सीखा। जब अगर अपना इसमें से y हट जाए केवल x बचेगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आपका फिर आराम से मान निकल आएगा। तो वैसे ही अपन इसमें करते हैं, बस आपको हटाने के लिए क्या करना होगा, पहले समान पद होंगे तभी हटेगा ना। जब समान पद होगा तभी हटेंगे, या जोड़ घट जाए तो हट जाए ना। तो समान पद हो जाए, इसमें तो ये समान पद है तो इनको हटा सकते हैं अपन, जोड़वे से भी घटावे से भी। अगर एक्स है तो एक्स में से घटा दे तो हट जाए, अगर जोड़ तो माइनस प्लस जोड़ तो जोड़ जैसे जी हट में सिर्फ एक को हटाना पड़ता है, दोनों को नहीं हटाएंगे। तो अपन मान क्या निकालेंगे, दोनों को हटा दे, नहीं सिर्फ अपन एक को हटाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आया तो पहले तो इनको नाम दे देने, ऐसा है समीकरण एक, इसको समीकरण दो। अगर विलोपन से लगा रहे आप तो विलोपन लगा रहे तो भैया क्या करना, विलोपन का काम होता है विलोप, मतलब एक पद को, एक चर को हटाना होता है, इसमें से एक चर हटा दे। डिसाइड कर लो अब किसको हटाना है। इधर अगर आपको इसमें एक समान पद हो और बीच में माइनस प्लस का हो तो सिर्फ आपको y हटा देना। क्या करना, y हटा देने। तो माइनस प्लस में अगर जोड़ देने तो हट जाना, कैसे माइनस है जो प्लस, माइनस प्लस में घट जाए ना जी, तो जोड़ दे हट जाए। तो अपन क्या करते हैं, जोड़ दें। क्या करते हैं, दोनों पक्ष समीकरण एक और दो को जोड़ने का कैसे। तो हम विलोपन लगाए तो पहले हमने नाम दे रहे हैं विलोपन विधि से। कैसे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब समान पद नहीं तो लिखते थे, समान पद बनाने पर ऐसे कर देते। और विलोपन विधि थे तो पहले क्या करना, समान पद बने बनाए तो पहले क्या करना, समीकरण एक और दो डायरेक्ट जोड़ देना। जब ऐसा आया तो आपको ऐसे करना, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, जोड़ने तो जोड़ो कैसे, वो ऐसे जोड़ोगे, x माइनस के वाई से बराबर 6 थे, और नीचे x प्लस के वाई बराबर कितना था आपका 4 था। इसके जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जोड़ते अपन लोग, ऐसे सीखें जोड़ो। तो इसको जोड़ने तो बगल पे लिख दिया जोड़ने पर, ऊपर भी लिख दिया जोड़ने पर, तो लिखना कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ो, एक्स एक्स जोड़ दे तो समान पद जोड़ेंगे तो इनको समान पद के क्या जोड़ते हैं, गुणन। तो एक्स का है प्लस का, जी प्लस का, तो एक एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 4 जाएगा तैयार। और जी माइनस प्लस का तो जो y से y घट जाएगा, जी हट गया ना। इसलिए बोलते थे कि एक पद को हटाना पड़ता है। तो ये हट गया, y हट गया, बचा अपने पास कितना, जे जोड़ेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर गुणा होता है तो गुणा का पक्षांतर क्या आ जाएगा भाग में, तो x 10/2 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 5 से 10, तो x बराबर कितना आ गया 5। तो x बराबर 5 आ गया, मतलब ये आपका समीकरण x, मतलब एक हल निकल आया 5। तो दूसरा हल निकाले तो x का मान समीकरण एक में रख दो या ए दो में रख दो, कौन में भी रख लो। x का मान समीकरण, देखो आपने x का मान निकाल लिया, x का मान निकालने के बाद आपका कौन दो समीकरण थे, आप उन दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। इसमें ये नहीं होता, प्रतिस्थापन में ये होता है कि अपन ने एक समीकरण, इसमें अपन ने दो ही समीकरण यूज कर लेना, तो दोनों में से एक मान निकाला तो एक को 4 में फिट कर दो। x का मान समीकरण एक में रख दो, 4 दो में रख दो, कौन में भी रख दो, समीकरण एक में रखने पर हम तो x का मान समीकरण एक में रखने पर रख दो। x समान 5 आया था, जहां पर x है, इधर x है तो x की जगह कितना रखेंगे 5 और कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि हम पता चल रहा है कि यहाँ पर मान रख दिया हमने, माइनस को y तो y लिख थे, बराबर में 6 तो 6, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 5 के पक्षांतर करेंगे, कोष्टक खोल देंगे, अपने खोल दिया, अगले लाइन में खोल दो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसा रखो, y को मान पक्षांतर करोगे इसको
6 को 25 को पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। घटाओगे तो आपका 1 बचेगा, और जो माइनस का पक्षांतर कर दोगे तो y बराबर देना हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब ऐसा बोल दो, या माइनस गुणा कर दिया, माइनस का पक्षांतर कर दिया तो इसमें माइनस आ जाता है। वो कैसा आता है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इधर समान लो भैया, गुणा में 1 है तो गुणा के पक्षांतर भाग में जाता है, 1 का भाग देंगे 1 में तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आ गया, ऐसे तरीके समझ सकते हैं ना। अब ये देखो समीकरण x का हल किया, x बराबर 5 आ गया, y बराबर माइनस आ गया, तुम्हारा समीकरण के हल हो गए कि नहीं हो गए, हो गए कि नहीं हो गए। अब आपको इसकी जांच करना तो जांच और देख लो, जांच पड़ताल कर लो, अपना ऑपरेशन हो गया, चेक कर लो कि सही है कि सही, सफल भाव कि नहीं भाव। x माइनस की वाई बराबर कितना था, 6। x का मान आया था आपका 5, तो 5 रखते, y का मान कितना आया था -1, तो y का मान -1 रख दिया, बराबर 6। तो माइनस माइनस होगा, प्लस का 1 बराबर 6, तो 5 1 जोड़ोगे तो 6 बराबर 6, मतलब आपका समीकरण सही है। तो ऐसी जांच करनी होती है। अब इसमें x का मान कितना आया था 5, y का मान 1 आया था -1, तो -1 रखो तो y बराबर 4 आ जाएगा, आ जाएगा ना, घटाओगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 बराबर 4, तो मतलब ये भी तुम्हारा सही है, दोनों के मान सही है, तो तुम्हारा समीकरण के हल भी सही है। तो जांच भी हो गई। और जब आप ये तो समान पद है ही, पहले बार बनाए थे तो विलोपन आराम से लग गई। जब समान पद नहीं रहते तो अपन को समान पद बनाने पड़ते, कैसे वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखो ये लिया था हमने एक समीकरण, पहले रख लो तो हम एजेंसी के लाने कि जब समान पद ना हो तो समान पद बनाने कैसे हैं। देखो इसमें समान पद नहीं है। अब ये कह देना कि दो है में 2x में 2y में, तो ये तो अलग नहीं है भैया, इनमें x में y, तो यह समान पद, इनमें पहले चर ही पद ली तो असमान तो है। समान पद का मतलब ये होता है कि एक जैसा हो, उसमें चर भी एक सा हो, गुणांक भी एक जैसा हो, समान पद भी होते हैं। अरे समान पद मतलब x बस एक सा हो और कुछ मतलब नहीं गुणांक से। इसमें तो देखो गुणांक से भी मतलब है, कैसे हमें हटाने हैं घटाने। समान पद भी होते हैं जिसमें चार और चार समान होते हैं, पे होते हैं, लेकिन इसमें पूरा हमें हटाना तो एक गुणांक भी एक जैसा देखना है, अपन को एक जैसा करना है। ना करने कैसे करना है, पहले तो ये नाम है समीकरण 1। देखो इन्हें हटाने तो सब हटा भी एक जैसा चाहो चाहिए। अगर हमें 10 हटाना तो 10 के माइनस को उल्टे 10 लाने आ जाएंगे आगे, तो ऐसे ही देखने आप। तो और ये देखो समीकरण 1 और 2 दे दो नाम। अब अपने इनमें से देखो समान पद जे है नहीं है, ये तो बनाने हो तो क्या करें, अगर 3 को गुणा इनमें कर दो, 2 को गुणा 3 को गुणा कर जो 6 बन जाए, 2 को गुणा इनमें कर 6, इनकी गुणांकन के तो ये गुणा करते करियो क्या लिखा था, ई को x गुणा कितना 3 से के ऊपर वाले में गुणा, ई को गुणा कितना 2 से के गुणा को नीचे गुणा कर 200 का 2 को इनमें करोगे 6 आ जाएगा, ऊपर करेंगे 6 तो 2 समान बन जाए, तो ऐसे कर दो ना इनके गुणांकन को। अब ये बनाए तो ई के गुणांक को इनमें गुणा कर दो, ई के गुणांक को इनमें कर देंगे, तो आपका हो जाता है एक साथ। तो बस ऐसे तो करने अपन क्या करें, लिखते हैं समान पद बनाने पर, क्या करने पर, समान पद करने पर। तो समान पद करे तो हमने क्या करा था, इसमें क्या करा था हमने, इसमें करा था कितने का गुणा 2 का, तो 2 गुणा लगा दी। इसमें ऊपर वाले में कितना करा था 3 का। तो हमने समान पद करने पर या बनाने पर, समान पद बनाने पर, तो समान पद बनाने पर। तो देखो गुणा के लाने हमने पीछे लिख दी, कितने गुणा करा इस समीकरण में 3 का, 3 का गुणा करा पूरे समीकरण में, 3 गुना पूरे में करना है, 3 का 3 गुना 6, इनमें करोगे 3 कम 3y, इसमें करोगे बराबर में 3 8 24, पूरे में करा हमने। तो ऐसा करना होगा आपको, क्या करना होगा, इसमें 3 का 3 गुना 6 और 3 एकम 3y, 3 8 24 हो गया। अब 2 का इस समीकरण में पूरा 3 गुना 6x और 2 दूना 4y और 6 दूना 12 हो गया ना। तो ये हो गया गुणा। अब आपको क्या करना है, इसको हटाना है, जे आपका प्लस है, जे प्लस है, तो घटाना पड़ेगा तभी हटेगा। तो क्या करें, घटाने पर देखते हैं, घटाने पर जब घटाएंगे तभी हटेगा। 16 में प्लस 6 गए, प्लस 6 गए, तो अगर माइनस का होता है तो अपन जोड़ देते, अब प्लस ही प्लस है तो अपन क्या करने, घटाने पर, घटाना तभी हटे, तो हमने लिख दो घटाने पर नीचे। तो जो प्लस घटाना में चिन्ह बदलने, जिसको घटाते उसके चिन्ह, हम इसको घटा रहे नीचे वाले समीकरण को घटा रहे तो इसके चिन्ह बदलने हैं, तो प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस कर दिया, चिन्ह बदलने। तो 6 प्लस का अब चिन्ह दे, तुम्हारा जे वाला काम नहीं करेगा, नीचे वाला काम करेगा। तो नीचे माइनस का, जी प्लस का, प्लस माइनस में घटता तो 6x में तो 6 गया,
तो ये होते माइनस है, ये माइनस, नीचे नीचे माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस जोड़ते हैं तो तीनों चार हो जाएंगे माइनस के 7y, और ये आपका माइनस का 24 का प्लस का, तो प्लस माइनस में घटते हैं, तो 24 में 12 घटेंगे तो 12 ही बचेगा। y का पक्षांतर कहाँ जाता है, भाग में, गुणा का पक्षांतर, सॉरी गुणा का पक्षांतर भाग में जाता है, तो 7 माइनस के 12, मतलब 7 माइनस के 12 बटे कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा माइनस का। अब y का मान कहाँ रख दोगे, आपके y का मान समीकरण एक में रख दो, y का मान आप समीकरण एक में रख लो, समीकरण दो में रख लो, कहीं भी रख लो, समीकरण एक में रखने पर हमने समीकरण एक में रख लिया, तो हमारा 2x माइनस का y का मान कितना आया था, y की जगह रखेंगे, y का मान आता माइनस के 12/7 बराबर था 8, तो यहाँ पर 2x माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 12 बटे बचेगा 7 बराबर हो जाएगा 8, तो देखो 2x हो जाएगा, तो प्लस का पक्षांतर ना माइनस में हो जाएगा, माइनस का 12/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, तो इनका गुणा कर दो, 8 7 56 माइनस के 12 बटे में 7, तो भैया इसकी वैल्यू सॉल्व कर दो, 56 में से 12 घटेंगे, 6 में से 2 गया 4, 5 में 4 44, तो 2 का भाग तो गुणा का पक्षांतर भाग में जाएगा, तो 2 का भाग इसमें डायरेक्ट लगा लो, 44 में तो भाग में जाएगा तो भाग दे दो, 22 आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा। इसकी आप लोग जांच करोगे तो आज का आंसर सही आएगा, बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। जैसे अभी जांच बताई थी वैसे ही करनी होती है और कुछ नहीं अलग करना होता है इसमें। देखो जे आपके समीकरण के हल है, अतः में देखते हैं अतः समीकरण एक में के हल है x बराबर 22/7, y बराबर माइनस के 12/7, सॉरी माइनस के 12/7 है y बराबर, ठीक है। तो ये ऐसे करना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और अगर वीडियो हमारे देखने हो तो वही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं हमारा, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।